वाक़या करबला और शहादत इमाम हुसैन का सुनते ही जिन किरदारों का ख्याल ज़हन में आता है, उन्हीं में एक किरदार सारी नस्ल इंसानी के लिए निशान इबरत बना दिया गया, जिसने जिगर गोशा रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल किया। उसकी दर्दनाक मौत कैसे हुई, आज हम आपको बताएंगे कि शिमर कौन था और किस तरह यजीद के साथ मिल गया और उसकी दर्दनाक मौत कैसे हुई। ज़हन में गर्दिश करते इन सवालों के जवाब के लिए वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा फरमाइए। नाज़रीन, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शिमर कबीला हवाज़न का सरदार था। मैदान करबला में शिमर 4000 यजीदी फौज का सिपा सलार बनकर आया और उस लईन और शैतान ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल किया। शुरू में ये इमाम अली अलैहिस्सलाम के सहाबा में से था, लेकिन बाद में ये लईन अहले बैत मोहम्मद का दुश्मन बन गया। शिमर इंसानी तारीख का वो बदतरीन इंसान था जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया था कि एक काला स्याह कुत्ता मेरी औलाद का खून पिएगा। नाज़रीन, 9 मुहर्रम को शिमर अपनी 4000 की फौज लेकर करबला पहुंचा। जब इमाम हुसैन करबला पहुंचे तो साद के बेटे उमर, जो कूफे के लश्कर का कमांडर था, जंगो जदाल से बचने के लिए कोई दरमियानी रास्ता निकाल रहा था, लेकिन शिमर लईन ने उसे इमाम हुसैन के साथ जंग के लिए वर्गलाया। शिमर ये चाहता था कि जिस खेमे में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनकी पाक बीबियां हैं, उस खेमे पर हमला किया जाए, लेकिन वो ये काम इमाम हुसैन के रोब की वजह से ना कर सका। शिमर ने अपनी फौज को हुक्म दिया कि वो इमाम हुसैन पर तीरों से हमला करें। चुनाचे उसके हुक्म के मुताबिक 10 मुहर्रम मैदान करबला में ऐसा ही किया गया। नाज़रीन, रिवायत के मुताबिक शिमर इमाम हुसैन के सीना मुबारक पर चढ़ गया। इस पर इमाम हुसैन ने फरमाया, अल्लाह तुम्हें बर्बाद करे, क्या तू मुझे नहीं जानता? आगे से शिमर लईन कहने लगा, मैं आपको जानता हूँ, आप अली के बेटे हुसैन हैं। आप इमाम हुसैन ने फरमाया, अफसोस है, तू मुझे जानते हुए भी कत्ल करना चाहता है। शिमर कहने लगा, मैंने यजीद से भारी इनाम वसूल करना है। फिर उस बेगारत और लईन ने हुसैन इब्ने अली पर अपनी तलवार से वार किए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर को तन से जुदा कर दिया और उस सर मुबारक को नाउजुबिल्लाह नोके नेजा पर लटकाया गया। अब वाक़या करबला खत्म हुआ और वक्त गुजरता गया। उसके बाद हजरत मुख्तार सकफी ने इक़्तिदार संभाला। उसने हाली नबी के कातिलों को चुन चुन कर कुत्ते की मौत मारने का हुक्म दे दिया। अब शिमर लईन का अंजाम भी करीब था। शिमर कुफा से भाग गया। रास्ते में मुख्तार सकफी के लोगों ने उसे रोक लिया। शिमर के बाकी साथी उसका साथ छोड़कर भाग गए। मुख्तार सकफी की फौज ने शिमर को गिरफ्तार कर लिया। मुख्तार सकफी ने शिमर के कत्ल का हुक्म दे दिया। अब शिमर को बुरी तरह मारने के लिए तेल की एक देग को आग के ऊपर रखा गया और उस तेल को इतना गर्म किया गया कि तेल खोलने लगा और फिर गरम गरम तेल शिमर लईन को जबरदस्ती पिलाया गया और बाद में शिमर को भी आग लगा दी गई। बाद रिवायत के मुताबिक शिमर की लाश को कुत्तों के आगे डाल दिया गया। नाज़रीन, इसके अलावा दूसरी रिवायतों में भी बयान किया जाता है कि शिमर लईन पागल हो गया था और दीवार के साथ टकरे मारता था, जिसकी वजह से वो लहू लुहान हो जाता और उन्हीं जख्मों की वजह से उसके सर में कीड़े पड़ गए थे। अब ये कीड़ों के काटने की वजह से हर वक्त चीखता और चिल्लाता और अपने जूते उठा उठाकर अपने सर पर मारता ताकि सुकून पाए, मगर थोड़ी देर बाद फिर से सर दर्द करने लगता। अब वो अपनी जिंदगी से इस कदर तंग आ चुका था कि दीवारों से टकरे मारने लगा। लोगों से इल्तिजा करता कि मुझे मारो, मगर उसके जिस्म से आने वाली बदबू की वजह से कोई भी उसके करीब न जाता। फिर एक वक्त आया कि उसने खुद ही अपना गोश्त नोचना शुरू कर दिया और उसकी हड्डियां नजर आने लगी। इसी अजियत में वो मुब्तला रहा। फिर खुद ही एक दिन कुत्ते की मौत मर गया। नाज़रीन, रिवायत में है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाकी कातिलों का अंजाम इससे भी कहीं दर्दनाक था, जो कि आले नबी की गुस्ताखी की सजा है। नाज़रीन, आपने देखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिल शिमर लईन का अंजाम कैसा हुआ और उसकी मौत कितनी दर्दनाक थी।